नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे चर्चा करेंगे कि क्यों ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन पर अपनी चुप्पी तोड़ी। क्यों ताइवान की राष्ट्रपति सू चांग दुनिया को चेता रही हैं। सू चांग ने एक लेख में अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में चीन ने ताइवान के डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में 150 लड़ाकू विमान भेजे, जिसको लेकर ताइवान बेहद चौकन्ना और परेशान है। सू का कहना है कि चीन की इन हरकतों से पूर्वी एशिया में शांति बिगड़ सकती है। ताइवान की राष्ट्रपति सू का कहना है कि ताइवान हर चुनौती के लिए तैयार है और अगर उसके लोकतांत्रिक तरीकों और आज़ादी पर हमला किया तो वो उसके लिए मरते दम तक लड़ेगा। ताइवान की राष्ट्रपति सू चांग ने कहा कि वो समझती हैं कि ताइवान को चीन के साथ मिलकर काम करना होगा और ताइवान शांति भी चाहता है, पर अगर ताइवान के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई तो दुनिया का डेमोक्रेटिक अलायंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाएगा। ये बात गौरतलब है कि चीन ताइवान को देश ही नहीं मानता। चीन की नज़र में ताइवान एक अलगाववादी ताकत है, सेपरेटिस्ट बोलता है। चीन पहले भी कह चुका है कि ज़रूरत पड़ने पर वो जोर जबरदस्ती से यानी फौज के जरिए ताइवान पर कब्जा कर सकता है। चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान का कहना है कि वो स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे अपनी आज़ादी दोबारा घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानकारों का कहना है कि सू चांग चीन को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ताइवान को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता है और वहीं ताइवान चीन को नाराज भी नहीं करना चाहता। यहाँ द्वंद्व इसी बात का है कि बहुत कम देश ताइवान को स्वतंत्र राज्य की मान्यता देते हैं। हिंदुस्तान भी ताइवान को मान्यता नहीं देता और ना ही ताइवान यूएन का सदस्य है, लेकिन ताइवान ने इसका तोड़ निकाला है। ताइवान ने अपने आप को व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग जगत में मजबूत किया है, जिससे ताइवान में बनी चीज़ों पर कई सारी विदेशी ताकतें निर्भर हैं। इसमें से एक है सुपर कंडक्टर्स, जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। ताइवान पर हमले का मतलब है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना, खराब कर देना। ताइवान चीन का मुकाबला खुद नहीं कर सकता। ताइवान के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का समर्थन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जानकार कहते हैं कि चीन गीदड़ भभकी नहीं दे रहा। वो ताइवान को चीन में समाहित करना चाहता है। चीन की तकलीफ बस इतनी है कि ताइवान के मामले में अधिकतर दुनिया उसके खिलाफ है। दुनिया वन चाइना नीति को मानती तो है, लेकिन ताइवान की स्वतंत्रता को लेकर पूरी तरह से सजग भी है। एक वक्त ताइवान चीन का हिस्सा होता था, जिसे फॉर्मोसा कहते थे, लेकिन माओ और चांग काई शेक के बीच जो लड़ाई हुई, उसके चलते ताइवान दूसरा राज्य बन गया और चीन इतना कमज़ोर था कि वो आज़ादी के बाद फॉर्मोसा, जो चांग काई शेक के अंतर्गत था, एक द्वीप था, उसे चीन में शामिल नहीं कर पाए। लेकिन इस तरह के अभियान से चीन को कई फायदे हैं। चीन के पास लार्ज मिलिट्री एक्सरसाइजेस का अनुभव नहीं है और बड़ी संख्या में विमान भेजने से उसे अनुभव मिलता है। दूसरा, चीन को पता चल जाता है कि ताइवान युद्ध के लिए कितना तैयार है और दुनिया कितनी तैयार है। और तीसरा, बार बार हवाई प्रदर्शन से चाइना ताइवान की सेना को थका रहा है, मनोबल तोड़ रहा है। आज चीन की जनसंख्या 120 करोड़ है और वो ताइवान से 98 गुना बड़ा है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था ताइवान से केवल 10 गुना ही बड़ी है। चीन के पास 4000 से ज़्यादा विमान हैं और ताइवान के पास मात्र 600, और वो भी 30 साल पुराने। यानी ताइवान की स्वतंत्रता केवल ऑकस की फौजी मदद और दुनिया की गुडविल पर ही निर्भर करती है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।